हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि टेंसेज की सहायक क्रियाएं टेंस के अलावा कहां और किस तरह प्रयोग होती हैं और उनका क्या अर्थ होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शैल और विल, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रियाएं हैं, उनके बारे में बताता हूं। देखिए, शैल और विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रियाएँ हैं। शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं, जबकि विल का प्रयोग अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। लेकिन जब सेंटेंस में अवश्य शब्द आता है तो शैल की जगह विल का और विल की जगह शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वाक्य है, मैं अवश्य स्कूल जाऊँगा। तो इसका ट्रांसलेशन रूल के हिसाब से आई शैल गो टू स्कूल होना चाहिए, लेकिन जब अवश्य शब्द इसमें लगा है तो इसका होगा ट्रांसलेशन आई विल गो टू स्कूल। इसी से इसका अवश्य शब्द का ट्रांसलेशन हो जाता है। अवश्य शब्द की इंग्लिश अलग से नहीं लगाते हैं। इसी तरह अगर कहा जाए कि वह यह कार्य अवश्य करेगा तो ही विल डू दैट वर्क, ये टेंस के नियम से ये ट्रांसलेट होगा। लेकिन अवश्य शब्द आया है तो इसमें होगा ही शैल डू दिस वर्क, यह कार्य वह अवश्य करेगा, वह यह कार्य अवश्य करेगा। तो इस प्रकार इनका यानी विपरीत स्थान पर इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है यदि वाक्य में अवश्य शब्द आया है तो। अब दूसरी हेल्पिंग वर्ब दो बता रहा हूँ, कैन एंड मे। कैन का भी अर्थ होता है सकता, शक्ति के लिए प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, और मे शब्द को भी सकता और शक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए मैं यह काम कर सकता हूँ तो आई कैन डू दिस वर्क। लेकिन इस दोनों सहायक क्रियाओं में फ़र्क ये है कि कैन हमेशा क्षमता प्रकट करने के लिए, कैपेसिटी प्रकट करने के लिए प्रयोग होता है, जबकि मे का प्रयोग अनुमति लेने के लिए होता है। तो जैसे कहा जाए कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ तो आई कैन डू दिस वर्क, यहाँ कैन का प्रयोग होता है जहाँ क्षमता प्रकट हो रही हो। और जब कहा जाए कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, तो ऐसे वाक्यों में जहाँ अनुमति ली जाए वहाँ मे का प्रयोग करते हैं। तो ये कैन और मे का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मस्ट एंड आट टू का। मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं जहाँ अवश्य शब्द आता है। जैसे वाक्य है मुझे अवश्य ही आना होगा, तो आई मस्ट कम, यहाँ होगा वाक्य। और जहाँ आट टू का प्रयोग यानी ये कर्तव्य बोध के लिए करते हैं, जहाँ कहा जाए कि तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए तो यू आट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये होगा। वहाँ आट टू का प्रयोग जहाँ संस्कार और कर्तव्य की बात आती है वहाँ आट टू का प्रयोग करते हैं। तो मस्ट और आट टू का प्रयोग मैंने उदाहरण देकर आपको समझाया। अब बात करते हैं वुड और शुड की। वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं और शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कहा जाए तुम्हें वह घर नहीं खरीदना चाहिए, तो यहाँ होगा सामान्य बात प्रकट करने के लिए अगर चाहिए शब्द आया है वाक्य में तो वहाँ शुड का प्रयोग करते हैं। तो यू शुड नॉट बाई दैट हाउस, तुम्हें वह घर नहीं खरीदना चाहिए, ट्रांसलेट हो गया। और वुड का प्रयोग कहाँ करना चाहिए मैं बताता हूँ। जैसे कहा जाए मैं उसके साथ बहुत कुछ समय तक रहूँगा, तो आई वुड विजिट हिम सम टाइम। तो जहाँ अवश्य शब्द का इस्तेमाल होता है वहाँ ये वुड का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपके सामने शैल, विल और कैन एंड मे और मस्ट और आट टू, वुड और शुड का प्रयोग उदाहरण देकर समझाया। उम्मीद करता हूँ यह समझ में आ गया होगा, और इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उससे लाभ उठा सकें। इसी के साथ आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।